महाभारत में कर्ण का साथ देने वाली वो राजकुमारी उरुवी, क्या वो सिर्फ एक पत्नी थी या फिर एक ऐसी नायिका जिसकी कहानी किसी ने सुनी ही नहीं? आज हम सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं सुना रहे, हम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और सवाल ये है, क्या कर्ण की कहानी का असली नायक कर्ण था ही नहीं बल्कि उरुवी थी? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कविता काने की किताब कर्ण's वाइफ द आउटकास्ट क्वीन में। ये उरुवी की वो अनकही कहानी है जो कर्ण की कहानी से भी पहले शुरू होती है। प्यार, विद्रोह, जुनून और एक ऐसे त्याग की कहानी जिसे शायद इतिहास के पन्नों ने भुला दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि पुकेई की एक राजकुमारी कैसे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की सबसे बड़ी ताकत बनी, और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। कहानी की शुरुआत होती है उरुवी के परिचय से। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पुकेय के राजा वहुषा और रानी शुभ्रा की इकलौती बेटी थी। पिता की तरह बुद्धिमान और माँ की तरह खूबसूरत, लेकिन उसका स्वभाव वो किसी से नहीं मिलता था। वो पूरी तरह से उसका अपना था, विद्रोही। हाँ, और ये सिर्फ एक किताबी विद्रोह नहीं था, वो समाज के हर पैमाने को चुनौती दे रही थी। मतलब जहाँ दूसरी राजकुमारियां श्रृंगार और महल के तौर तरीकों में व्यस्त थीं, उरुवी ऋषि भगोला के गुरुकुल में आयुर्वेद और चिकित्सा सीख रही थी। एग्जैक्टली। तो इस पर उसके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया होती थी? मतलब क्या वो उसे रोकने की कोशिश करते थे? कोशिश तो करते थे, खासकर उसकी माँ रानी शुभ्रा। वो अक्सर परेशान रहती थी कि उनकी बेटी राजकुमारियों वाले काम क्यों नहीं करती। लेकिन उरुवी के पिता राजा वहुषा वो अपनी बेटी की बुद्धि और जिद को समझते थे, और कहीं ना कहीं वो उसे चुपचाप प्रोत्साहित भी करते थे। अच्छा। वो जानते थे कि उरुवी के हाथों में मरहम लगाने का, दर्द हर लेने का एक अनोखा जादू है। और फिर एक दिन हस्तिनापुर के शस्त्र कला प्रदर्शन में उसकी नजरें एक ऐसे योद्धा पर पड़ी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल। एक तरफ अर्जुन का पराक्रम था जिसकी तारीफ पूरी सभा कर रही थी, और दूसरी तरफ उसे चुनौती देता हुआ एक तेजस्वी युवक जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास भी था और एक गहरा अनकहा दर्द भी। वो कर्ण था, और उरुवी को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। उसी पल एक अजीब घटना हुई, है ना? हाँ, जैसे ही उस युवक ने अपना नाम कर्ण बताया, पांडवों की माँ रानी कुंती जो उरुवी के पास ही बैठी थी, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये एक इशारा था, एक रहस्य का पर्दा जो बहुत बाद में खुलना था। और फिर अपमान का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने उरुवी के दिल पर गहरी चोट की। भीम ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर भरी सभा में तिरस्कृत किया। ये अन्याय देखकर उरुवी का खून खौल उठा होगा। बिल्कुल। एक पल के लिए उसे लगा कि वो खुद जाकर उस अपमान का जवाब दे। यहाँ पर एक बात मेरे मन में आ रही है। उसी सभा में दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसे सम्मान दिया। किताब इस पल को कैसे दिखाती है? क्या ये सच्ची दोस्ती थी या दुर्योधन का एक राजनीतिक दांव? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब इसे दोनों तरह से दिखाती है। दुर्योधन के लिए ये एक राजनीतिक दांव ही था। अच्छा। उसे अर्जुन के बराबर का एक योद्धा मिल गया था, लेकिन कर्ण के लिए वो सम्मान जिंदगी भर का एक कर्ज बन गया। और उरुवी ने उस पल क्या देखा? उरुवी ने उस दिन कर्ण में एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान देखा जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, और जिसे सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, और यहीं से उसके प्यार की नींव पड़ी। प्यार तो हो गया, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। बिल्कुल। जब एक राजकुमारी के स्वयंवर का समय आया तो उसने अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को छोड़कर समाज के ठुकराए हुए कर्ण को चुना। उस एक फैसले ने तो पूरे राजघराने में तूफान ला दिया होगा। तूफान से भी बढ़कर स्वयंवर की घोषणा होते ही उरुवी की माँ रानी शुभ्रा ने साफ कह दिया था कि अर्जुन ही उनकी बेटी के लिए सबसे सही वर है। लेकिन उरुवी ने अपने पिता राजा वहुषा के सामने अपने दिल की बात रख दी। मेरे लिए या तो कर्ण है या कोई नहीं। एक राजा के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं होगा। उन्होंने उसे समाज के नियम तो समझाए होंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने उरुवी को प्रतिलोम विवाह के बारे में बताया। मतलब एक उच्च जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष से विवाह, जो शास्त्रों में वर्जित था। उन्होंने ये तक कहा कि कर्ण दुष्ट चतुष्टय का हिस्सा है, यानी दुर्योधन के गुट का एक दुष्ट व्यक्ति। पर उरुवी ने क्या जवाब दिया? उसके तर्क क्या थे? उरुवी का जवाब प्यार और सम्मान पर आधारित था। उसने अपने पिता से कहा, वो गलत आदमी नहीं बल्कि वो आदमी है जिसके साथ हमेशा गलत हुआ है। वाह,
उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे देखकर राजा वहुषा को झुकना पड़ा और उन्होंने कर्ण को स्वयंवर में सम्मान के साथ बुलाने का वचन दिया। माला लिए वो हर प्रतापी राजा के सामने से गुजरी, अर्जुन के सामने से भी गुजरी और सीधे जाकर उस योद्धा के सामने रुक गई जो सबसे अलग एक कोने में बैठा था। और उसने वरमाला कर्ण के गले में डाल दी। उस एक पल में पूरी सभा में जैसे भूचाल आ गया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने अर्जुन को नहीं चुना। नहीं, ये इसलिए था क्योंकि उसने एक सूत पुत्र को चुना था। उस एक वरमाला से उर्वी ने हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था की नींव पर चोट कर दी थी। वाह, अब समझ आया आउटकास्ट क्वीन बनने का असली मतलब। वो सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक क्रांति चुन रही थी। बिल्कुल। राजाओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक क्षत्रिय राजकुमारी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। ऐसा लगा कि युद्ध छिड़ जाएगा। हाँ, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और सभा को शांत करते हुए कहा कि स्वयंवर में कन्या की इच्छा ही अंतिम होती है। तो श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से शादी तो हो गई, लेकिन महल का हंगामा तो असल लड़ाई की बस एक झलक थी। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। उस घर में जहां वो एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक सूत पुत्र की दूसरी पत्नी बनकर जा रही थी। अंगराज्य पहुंचते ही उर्वी का सामना एक नई दुनिया से हुआ होगा। बिल्कुल। वहां कर्ण की पहली पत्नी वृषाली थी, उसके माता पिता राधा और अधिरथ थे और उसका छोटा भाई शोन था। शोन तो शायद उसे पसंद नहीं करता था। शोन के मन में तो साफ अविश्वास था। उसे लगता था कि ये क्षत्रिय राजकुमारी हमारे घर की शांति भंग कर देगी। और वृषाली, दो औरतें जो एक ही पुरुष से प्यार करती थी, एक ही छत के नीचे। किताब उनके रिश्ते को कैसे दिखाती है? क्या ये सिर्फ ईर्ष्या थी? नहीं, ये ईर्ष्या नहीं बल्कि एक खामोश समझदारी थी। किताब इसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। वृषाली कर्ण को एक दोस्त की तरह समझती थी, लेकिन उर्वी उसकी आत्मा से जुड़ी थी। दोनों औरतें एक दूसरे का सम्मान करती थीं, लेकिन उनके बीच एक दूरी वो हमेशा बनी रही। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो खुद कर्ण रहा होगा, है ना? हाँ। कि किताब उसके आंतरिक द्वंद्व को कैसे दर्शाती है। यहाँ पर लेखिका एक बहुत दिलचस्प काम करती हैं। वो कर्ण के द्वंद्व को सिर्फ बाहरी अपमान तक सीमित नहीं रखती। वो दिखाती हैं कि ये अपमान उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया है। मतलब वो खुद को उसी नजर से देखने लगा है जिससे समाज से देखता है। वो लोगों से घिरा होकर भी अकेला था। तो क्या उर्वी का प्यार इस आत्मघृणा को वाकई में बदल पाया? क्या वो उसका मरहम बन पाए? वो उसकी ताकत बनी, उसका सहारा बनी। उसने कर्ण के उस अकेलेपन को समझा, लेकिन बाहरी दुनिया बेरहम थी। शाही दावतों में दूसरी रानियां उसे सूत पुत्र की पत्नी कहकर नीचा दिखाती थीं। बिल्कुल। पर उर्वी ने हर अपमान का सामना अपने स्वाभिमान और अपनी बुद्धि से किया, और फिर उनके बेटे वृषकेतु के जन्म ने उनके रिश्ते में एक नई जान फूंक दी। लगा जैसे सब ठीक हो रहा है। हाँ, लगा तो यही था। लेकिन महाभारत की कहानी में सब ठीक कभी नहीं होता। नहीं होता। उर्वी कर्ण की दुनिया में तो ढल रही थी, लेकिन जब महाभारत की सबसे बड़ी घटना घटी, द्रौपदी का चीरहरण, तो उर्वी की आंखों ने उस सच को कैसे देखा? ये वो पल होगा जहां उसके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा हुई होगी। इसकी नींव द्रौपदी के स्वयंवर में ही रख दी गई थी। कर्ण ने बाद में उर्वी को बताया था कि कैसे द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया था। वो अपमान कर्ण के मन में एक ऐसे घाव की तरह बस गया था जो कभी भरा ही नहीं। और उस घाव का जहर तब बाहर आया जब चौसर के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। हाँ, भरी सभा में कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा। ये पढ़कर तो मेरा दिल टूट गया। जिस नायक से उर्वी ने प्यार किया था, उसे इस तरह गिरते हुए देखना उसके लिए असहनीय रहा होगा। असहनीय से भी ज्यादा। जब ये खबर उर्वी तक पहुंची तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ होगा। उसने कर्ण का सामना किया। उसकी आंखों में प्यार नहीं, घृणा थी। उसने पूछा होगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप एक स्त्री का ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं? और उस दिन उर्वी ने एक फैसला लिया जो किसी भी स्त्री के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसने कर्ण को छोड़ दिया। उसने कर्ण को छोड़कर वापस बुके जाने का फैसला कर लिया। ये बात मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली थी। अपने पति के कर्मों से निराश होकर वो महल छोड़कर जा सकती थी, लेकिन वो पहले द्रौपदी से मिलने गईं। हाँ, ये तो अविश्वसनीय हिम्मत की बात है। उस मुलाकात में हुआ क्या? वो एक बहुत बहुत मार्मिक मुलाकात थी। उर्वी ने द्रौपदी से अपने पति के किए की माफी मांगी। और द्रौपदी ने? और उसी मुलाकात में द्रौपदी ने एक बहुत बड़ा राज खोला। उसने उर्वी को बताया कि वो भी कभी कर्ण से प्रेम करती थी। क्या? और उसे स्वयंवर में अपमानित करने का उसे आज भी पछतावा है।
दिल को छू गई ये बात। दो औरतें जो एक ही पुरुष से अलग अलग तरह से जुड़ी थीं, एक दूसरे का दर्द समझ रही थीं। ये महाभारत की कहानियों में बहुत कम देखने को मिलता है। और यही हमें नारी शक्ति का एक अलग ही रूप दिखाता है। बिल्कुल, और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये हमें महाभारत को औरतों की नजरों से देखने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि युद्ध के मैदान में जब पुरुष लड़ रहे थे, तब उर्वी जैसी औरतें एक मरहम लगाने वाली, एक हीलर की भूमिका निभा रही थी। वो युद्ध में घायलों की सेवा कर रही थी, चाहे वो कौरव हो या पांडव। ये योद्धाओं की दुनिया के खिलाफ एक शांत और ताकतवर विद्रोह था। एकदम। और फिर आया वो आखिरी पल। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने उरुवी को कर्ण की मृत्यु का वृत्तांत सुनाया। हाँ, कैसे अर्जुन ने कर्ण को उस वक्त धोखे से मारा जब वो निहत्था होकर अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था। एक महान योद्धा जिसका जन्म रहस्य था, जिसका जीवन अपमान था और जिसकी मृत्यु भी अन्याय से हुई। और यही कविता काने का नजरिया सामने आता है। उन्होंने पौराणिक कथाओं के एक छोटे से, लगभग भुला दिए गए पात्र को उठाया और उसे अपनी कहानी की नायिका बना दिया। उन्होंने उर्वी को एक आवाज दी, एक पहचान दी, जिससे हम महाभारत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाते हैं। ये कहानी को फिर से कल्पना करने, उसे री इमेजिन करने का जादू है। हाँ, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास और पौराणिक कथाओं में ऐसी कितनी ही औरतों की कहानियां होंगी जो कभी कही ही नहीं गईं, जो पुरुषों की बड़ी बड़ी गाथाओं के नीचे दब कर रह गईं। बिल्कुल। ये किताब पुरुषों द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाती है और दिखाती है कि उन फैसलों का औरतों की जिंदगी पर क्या असर हुआ। उरुवी की कहानी ये बताती है कि सच्चा प्यार सामाजिक बंधनों से परे होता है, लेकिन वो सिद्धांतों से बड़ा नहीं होता। तो उरुवी सिर्फ कर्ण की पत्नी नहीं थी। नहीं, वो उसकी ताकत थी, उसका स्वाभिमान थी। एक ऐसी रानी जिसने अपने प्यार के लिए समाज से लड़ाई की और अपने सिद्धांतों के लिए अपने प्यार को भी छोड़ने का साहस दिखाया। वो कर्ण की चेतना थी जो उसे सही और गलत का आईना दिखाती रही। और शायद इसीलिए कविता कानी की ये किताब हमें ये सोचने पे मजबूर करती है, क्या कर्ण की कहानी उर्वी के बिना कभी पूरी हो सकती थी? वो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि कर्ण की कहानी का वो जरूरी हिस्सा है जिसके बिना कर्ण शायद वो कर्ण होता ही नहीं जिसे हम आज जानते हैं। और अब एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए, क्या आपको लगता है कि उरुवी जैसे पात्रों को महाभारत में ज्यादा जगह मिलनी चाहिए थी? कमेंट में बताएं, उरुवी की कहानी सुनकर आपकी क्या सोच बदली। इस गहरी चर्चा को पसंद करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।